नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 30 मई 2026 और 30 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन है, अहमद अल अमीनुल्लाह लो was appointed as the new Prime Minister of which country in late मई 2026। मई 2026 के अंत में अहमद अल अमीनो लो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेनेगल। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। सेनेगल की करेंसी क्या है? अफ्रीकन फ्रैंक। और राष्ट्रपति कौन है सेनेगल के? बारूसी डियोमारे। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन पाकिस्तान टू बिकेम चाइनाज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट फॉर सोलर पैनल्स इन अर्लियर 2026। कौन सा देश पाकिस्तान को पीछे छोड़कर 2026 की शुरुआत में सौर पैनलों के लिए चीन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। अच्छा, बात जब फिलीपींस की आई है तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ विच पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन स्कीम विथ एन आउटले ऑफ 25,530 करोड़ अंटिल 2031। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2031 तक 25,530 करोड़ के परिव्यय के साथ किस सार्वजनिक वितरण स्वचालन योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सार्थक। पीडीएस। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द 236 करोड़ मिशन क्वीन पाइनएप्पल टू डेवलप इट्स जीआई टैग्ड फ्रूट वैल्यूड क्लेम? किस राज्य सरकार ने अपने जीआई टैग वाले फल की मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, और त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा है तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। और राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय फल उत्पादकों के विकास के लिए एक हब एंड स्कोप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्टिफाई इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन द यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ फाइनलाइज्ड ए प्लान टू ब्रिंग 12,000 फिशिंग हार्बर्स अंडर द ओवरसाइट्स ऑफ विच सिक्योरिटी यूनिट? भारत की लंबी तटरेखा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने 1200 मछली पकड़ने के बंदरगाहों को किस सुरक्षा इकाई की निगरानी में लाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, CISF। अच्छा, CIF की बात है तो CIF की स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 को। और इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो प्रवीर रंजन, CISF। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड ए फाइनेंशियल वार्निंग हेडलाइन दैट इज प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट इन विच रीजन कुड हेवली इम्पैक्ट इंडियाज माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वित्तीय चेतावनी जारी कर रेखांकित किया है कि किस क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष भारत के व्यापक आर्थिक विकास को भारी प्रभावित कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट एशिया। इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों और वैश्विक तेल कीमतों के झटके घरेलू मुद्रास्फीति संतुलन के लिए जोखिम पेश करते हैं। बात जब RBI की आई है तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सेक्टर फिजिकल रिलीज लिस्टेड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया रजिस्टर्ड व्हाट रिकॉर्ड कंबाइंड प्रॉफिट माइलस्टोन इन फाइनेंशियल ईयर 2026?
बैंकिंग क्षेत्र के राजकोषीय आंकड़ों के अनुसार भारत में सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों ने वित्त वर्ष 2026 में संयुक्त लाभ का कौन सा रिकॉर्ड का मील का पत्थर दर्ज किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4 लाख करोड़। मजबूत ऋण वृद्धि और घटती गैर निष्पादित संपत्तियां यानी एनपीएज ने सार्वजनिक और निजी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इनॉग्रेटेड ए हाई टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड चिराग इन सिकंदराबाद फॉर विच स्पेसिफिक फंक्शनल डोमेन। भारतीय रेलवे ने सिकंदराबाद में किस विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र के लिए चिराग नामक एक हाईटेक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड गवर्नेंस। दक्षिण मध्य रेलवे के मैदान में निर्मित यह केंद्र विशेष रूप से मानव संसाधन, डेटा एनालिस्ट और संस्थागत डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित है। ठीक है, अब बात जब भारतीय रेल की आई है, तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच। और अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी वॉज ऑफिशियली अवार्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2028 एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? किस भारतीय शहर ने को आधिकारिक तौर पर 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी के अधिकार दिए गए हैं? तो भुवनेश्वर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा आवंटित यह कार्यक्रम कलिंगा स्टेडियम के इंडोर एथलेटिक्स सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अब बात जब भुवनेश्वर की आई है, तो भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो ओडिशा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी। और ओडिशा के राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास। चलते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न पे। Which five-time Olympian and veteran Indian sports administrator passed away at the age of 79 in मई 2026? मई 2026 में 79 वर्ष की आयु में किस 5 बार के ओलंपियन और अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक का निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजा रणधीर सिंह। अर्जुन पुरस्कार विजेता, खेल शूटिंग प्रशासन और एशियाई ओलंपिक हलकों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और इनकी इसी खेल प्रतिभा के कारण और योगदान को देखते हुए 1979 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं कल के पूछे गए प्रश्न पे, और कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, पॉपुलर फोक आर्टिस्ट तागाराम विल वॉज रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ही इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लोकप्रिय लोक कलाकार तागाराम विल को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर क्या था? अलगोजा। कुछ लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया था, उनको धन्यवाद। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ, और आज का प्रश्न है, इंडियन रेलवे ऑफिशियली अप्रूव्ड द ऑपरेशनल रोल आउट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ईवर इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड पैसेंजर ट्रेन सेट ऑन विच रेलवे सेक्शन? भारतीय रेल ने आधिकारिक तौर पर किस रेलवे सेक्शन पर देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित यात्री ट्रेन सेट के परिचालन रोल आउट को मंजूरी दी है? इसका उत्तर मैंने कल के क्लास में बताया था, तो उम्मीद है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ करंट अफेयर्स का हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।